हाँ अनदेखे को कैसा देखना, भाई, अनदेखे को, देखो। अनदेखे को कैसा देखना, वो दिखता ही नहीं ना हाँ तो उसको। दिखता नहीं, वही तो देखना है। हाँ जी। तो नया लोग जुड़े ना गुरुजी, हाँ जी। नया लोगों को ये अनदेखे को देखना कैसा कि समझ में नहीं आता। हाँ उसको कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि गुरुजी आप? तो जैसे हवा है, हवा कहाँ दिख रहा है? नहीं दिखता। नहीं दिखता। पर सबका प्राण है कि नहीं? है गुरुजी। हाँ, है। वो सुप्रीम पावर है, नहीं दिखता वो सबके गुरु, अंदर है। तो सुबह एक सत्संगी से बातचीत हुई गुरुजी। अच्छा। हम आपको रायपुर में एक महीने हाँ। पहले मिले, अच्छा। नया फार्म में मिले। एक जी। रात पूरा आप सत्संग करे, आपके जी। साथ हम सत्संग करे गुरुजी। अच्छा अच्छा। ठीक। स्वामी जी, हाँ जी। जो आप संकेत करते हैं ना अनदेखा को देखा कर, हाँ। तो चूंकि अभी इतनी गहराई नहीं आई है, हम्म। तो वो समझ नहीं आ रहा है सबको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो हाँ। इसको थोड़ा सा आप और मतलब और एक्सप्लेन करेंगे ना स्वामी जी, हाँ तो जी। जो नए हैं उनको समझ आएगा ऐसा। हाँ ठीक है। जी। ये तो बिल्कुल सरल है, सबसे सरल यही है, इस कारण समझ में नहीं आता है। जी बिल्कुल। तो वो भी एक अच्छा है, समझ में नहीं आता, वो भी एक समझ है। क्या? ना समझी से समझ पड़े। वास्तविक समझ जो है, वो जब नासमझ होता है तभी समझ पाएगा वो। क्योंकि समझ जो है बुद्धि का है, वो वास्तविक नहीं है। जब नासमझ होता है तो मन बुद्धि से पार होता है वो, तब आत्मा में प्रवेश होता है, वो रियल है। आज तक किसी के समझ में आया क्या कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद जाते कहाँ हो? कोई जाना क्या? कोई नहीं जानता, क्योंकि वो समझने का विषय ही नहीं है, विषय रहित है वो। तो ना समझ हो जाओ भाई, काहे समझने के कोशिश कर रहे हो? साइलेंट प्लीज, ऐसा है, साइलेंट हो जाओ बस, कुछ जानने की कोशिश ना करो। और यही हो रहा है स्वामी जी, बार बार जानने की कोशिश में ही हम उससे दूर हो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी। जो एक सूत्र नहीं। कहते हैं ना, हाँ। उसकी तलाश ही उसकी जुदाई है। हाँ ये वाला सूत्र एकदम सटीक है स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए स्वामी जी, और इसको, उसकी तलाश ही उसकी जुदाई है, इसको बताइए ना स्वामी जी। हम्म। प्रयास करते करते वो थक जाता है, मन बुद्धि थक जाते हैं, तो एकदम साइलेंट हो जाता है वो। अब आगे उनको क्या करना है, उनकी समझ के बाहर है। तो जब मन बुद्धि आपका शांत हो गया, कुछ समझ में उनको आता ही नहीं, तब आत्मा में प्रवेश होता है। और मन बुद्धि जब तक समझ रहे हैं, उसको आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे भाई नींद आती है आपको, तो जागरण छूट जाता है कि नहीं? ऐसे ही है वो, अज्ञात है वो, स्वामी और जी। अज्ञात में जाना थोड़ा कठिन है। जी। वो नींद आती है,
तो स्वतः ही जागृत छूट जाता है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहां नींद में हम बेहोश हैं। जी। इसको और जागृत नींद। मिला, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जाना, उसका नाम ध्यान है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, लेकिन यहाँ तक तो प्रयास है ना कि यहाँ भी निष्प्रयास है। हाँ, यहाँ तक भी प्रयास है कि यहाँ तक भी निष्प्रयास है। उसको देखते देखते जी। मन बुद्धि शांत हो जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। वो चेतन शक्ति वहां चली जाती है और कुछ दिखाई नहीं देता, वो जीवित हो जाता है। उसका नाम आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी। जबकि लोगों के लिए दिखाई नहीं देता, वो शून्य है। कोई देखता थोड़ी है, नहीं दिखता उसको, और नहीं दिखता वही आत्मा है। ये फर्क है। बिल्कुल स्वामी जी। सारे लोग जो जी रहे हैं, दिखाई देता है उसमें जी रहे हैं। वो तो मजबूरी है, रात को नींद आती है आपको, वहां चले जाते हो, लेकिन वहां आप बेहोश हो। उसको जागृत में लाना है। तो जागृत अवस्था में नहीं दिखता, उसी को देखते रहना है। तो धीरे धीरे वो, उसमें जितना प्रवेश करोगे वो जागृत हो जाता है। तो नहीं दिखता, वो जीवित हो जाएगा, तब आत्मज्ञान होता है। क्योंकि नहीं दिखता, उसका कोई बाउंड्री है क्या? बिल्कुल नहीं कोई है। बाउंड्री नहीं, अनंत है वो। असीम है जी। हाँ, उसी का नाम आत्मा है। आत्मज्ञान वही है। बाकी सब विषय जाल है। विषय में लोग भटक रहे हैं निरंतर, और नींद आती है तो जाते जरूर हो, पर वहां तो आप बेहोश हो। ये रहस्य की दुनिया है पूरा। स्वामी जी, तो नींद में जागरण कैसे हो पाए? नींद में जागरण, तो जागरण में नींद, नींद को लाओ। जागते हुए कुछ भी ना जानो, कुछ भी ना समझो, केवल जागते रहो, विषय रहित। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जाना है, अर्थात कुछ भी ना जानना, यही उसका जानना है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। आप कुछ भी नहीं जानते तो कैसा लगता है? बोलिए। एक जीवंतता है स्वामी जी। हाँ, एक अवर्णीय। जीवन तो, वही अवर्णनीय है। महाजीवन है, महा आनंद है। वही वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है। बाकी सब मन का चक्कर है।
और कोई है प्रश्न करने वाले? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। कल आपने कहा था कि मृत्यु ध्यान करना है, तो आंखें उस वक्त खुली रखनी है या बंद करके इमेजिन करना है? नहीं, जैसे आपको सहज रूप से लगे वैसे करोगे। आंख अच्छा। खोल के भी कर सकते हो, बंद करके भी कर सकते हाँ। मुझे लगता है कि आंख बंद करके ज्यादा सरल लगता है। हो। हाँ, वो ज्यादा सरल है ना। हाँ, बस इतना ही पूछना था, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा बहुत आप जैसे बोल रहे हैं उस तरह से हो रहा है और हो जाएगा, इसका पूरा आत्मविश्वास आया है और बहुत बिल्कुल हो आपकी जाएगा। कृपा है। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, नमस्कार जी। हाँ, तो हम कल आपको एक प्रश्न पूछ रहे थे एंड देन आई थिंक वी गॉट डिस्कनेक्टेड और समथिंग, कुछ तो हो गया। हमारा प्रश्न ये था कि जो मैं हूँ का एहसास है, ज्ञान उससे पहले है कि ज्ञान उसके साथ है कि ज्ञान उसके बाद में आता है? मैं हूँ का एहसास के बाद में ज्ञान आता है कि ज्ञान मैं हूँ के एहसास से पहले है? ये प्रश्न चाहिए, प्रश्न थी मुझे। थैंक यू जी, नमस्कार। वहाँ पहले और बाद में ऐसा कुछ नहीं है। जी जैसे ही आप जगोगे अपने जी। स्वरूप में, वैसे ही उसका ज्ञान होता है। अच्छा जी। सुसुप्ति को आपको जागृत में लाना है। जी सुसुप्ति में आपको क्या ज्ञान होता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जी। उसको जागृत में लाओगे, अच्छा अच्छा। उसी का नाम ध्यान है। हाँ इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी। जागते हुए सब कुछ खो जाए, वो ध्यान है। अच्छा अच्छा। ओके, थैंक यू जी। प्रणाम 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 गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मैंने आज सुबह एक अनुभव बताना चाहता हूँ। जी, बताइए। सुबह 3:30 बजे ऐसा आंख खुला, फिर मैंने वो मेडिटेशन चालू किया उसके साथ में। हम्म, हम्म, तो चालू करने के बाद थोड़ी देर ऐसा देह था और मन था, बुद्धि था। हम्म, फिर बाद में पूरा चला गया। मगर पूरा चलने के बाद आपका जो जागृत सुषुप्त में जो आवाज बोल रहे थे, वो सब आवाज आ रहा था। और देह तो ऐसा सांस ले रहा था कि गहरी नींद में है देह, मगर उसको बाहर से देख रहा है, कौन देख रहा है पता नहीं है। और धीरे धीरे से बाहर का हवा भी मेरे अंदर चल रहा है और हवा का आवाज भी सुन रहा है। ये हवा करके पता नहीं चल रहा है। ऐसा 2 घंटा चला, साउंड आ रहा था। मतलब कौन है जो ये इतना जोर से सांस ले रहा है और खराटे ले रहा है, सो रहा है। ये कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मगर क्लियरली पूरा स्पेस जो है वो पता चल रहा था। वो किसको पता चल रहा था पता नहीं है मेरे को। और ये सही है या इसको कंटिन्यू करूं पता नहीं। ये बिल्कुल सही है। अच्छा अब उसमें आपको जीना है। अच्छा। कुछ भी पता ना चले, उसमें आप रुक जाओ और उसमें जियो।
ये रुकना मतलब थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये मेरे को हाँ, समझ में नहीं आया। रुकने का अर्थ है वहां पर आप ठहर जाओ, स्टॉप एंड सी, स्टॉप हो जाओ और बस वहीं उसी को देखते रहो। कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को देखोगे। हाँ जी। वो अपने आप आएगा, आप लगे रहो तब फिर आएगा वो। उसमें टाइम हाँ जी। लगता है। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्कार जी। और एक प्रश्न है आपको कि हम्म, जब आंखें बंद करके आराम से बैठते हैं, तब सिर्फ जी महसूस ये होता है कि दिल की धड़कन चल रही है और सांस चल रही है। इसके हम्म, सिवा देयर नो अदर फीलिंग, यू नो। हम्म, तो दिस इज जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट इट। थैंक यू जी। हम्म, बिल्कुल ठीक है वो। उसी में आप रमन करिए जी निरंतर, उसी को देखे, उसी में जिए। जी। ठीक चल रहा है आपका ध्यान। थैंक यू जी, आपका आशीर्वाद है। नमस्कार, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। स्वामी जी, हाँ जी। अभी इस वक्त तुरंत मैं आपसे कैसे जो आपकी स्थिति है वहां पे हम्म, अ, वहीं पे जो होना है, तो उसी में अभी इसी वक्त कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? हम्म, उसमें एक क्षण में जीना है आपको, अभी और इसी क्षण। उसमें आप ठहर जाएं, बस आप ठहरे रहें, देखते रहें, कुछ करे मत, कुछ सोचे मत, बस उसको देखें। तो प्रैक्टिकल जब होगा उसको फिर आप अनुभव को बताएंगे। वो अनुभव करिए पहले, कुछ दिखाई नहीं देता और एक क्षण उसमें रुके और बस उसी को देखो, वो आपका ध्यान रहेगा। स्वामी जी प्रणाम, आप जी को बहुत प्रेम से और आदर से। जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बाहर कनाडा से। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, कनाडा वाली माँ है। हाँ जी, ठीक। भूल गए। जी जी। हम तो रोज आपकी इंतजार करते थे, आप आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने आजाद सी से पूछा, कहते नहीं आ जाएंगे। अच्छा। कैसे हो आप कितने दिन आई नहीं? हाँ ठीक थे? हेलो हाँ। स्वामी जी, आप ठीक हेलो। थे ना? हाँ ठीक थे ना? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी। अच्छा, बहुत आप अच्छा अपना लगा। हाँ जी। आप अपना अनुभव बताइए। बस मेरा अनुभव तो आ, बस मैं तो यहाँ पर खड़ी हूँ कि स्वामी जी सब कुछ परमात्मा ही है। हम्म, इसको बोलते
कहते हैं ना, आ, वो ही निराकार है, वो ही साकार है। हम्म, तो क्या ढूंढना, कहाँ जाना, क्या करना, हम्म, उसके बिना कुछ भी नहीं है, हम्म, है ना। वो ये अनुभव हो गया है। बस मुझे हम्म, यही मेरे मन को लग रहा है कि क्योंकि मैं गुरबानी बहुत पढ़ती थी ना, गुरबानी को मैंने खोजा था, तो वहां पर ये बात आई है कि किसनु कहिए नानका सब किछ आपे आप, कि परमात्मा ही पसरा हुआ है। जहाँ एक और शब्द आता है, ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नह जानिए। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आके मेरा सारी बुद्धि मन सब अटक गया है। बस यही तो मंजिल है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। बस अब मंजिल पे मन खलो गया है, वहां पर स्टॉप कर गया है। हम्म, तो ये स्वामी जी, बोध ही आत्म बोध तो है, लेकिन वो जरूरी तो नहीं है कोई इसमें कोई चमत्कार हो या कोई अनुभव हो आ, विशेष, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, होता जरूरी तो नहीं है वो। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मेरी जर्नी, मैंने बोला कि 50 साल से मोर देन दैट यही थी कि मुझे ये सारा कुछ इसका बोध हो जाए। तो आखिरकार ये बात ही, मतलब जो आत्मा से बोध हुआ, यही इतनी बात आ गई, मन बोध हो गया। तो अब मुझे लगता है कि बस आप अपने विश्राम में जिंदगी जीनी है, पूर्ण बस बस। विश्राम में रहना है, सहजता में रहना है, बस आगे कुछ नहीं है। हाँ ये बिल्कुल। इतनी बात बोध में आ रही है। हाँ, बहुत सही चल रहे हैं आप। सही पूर्ण है ना। विश्राम। हाँ, पूर्ण पूर्ण विश्राम। विश्राम। यस, हाँ। यस, यस। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि विश्राम तभी आया ना जब ये बोध हुआ कि हाँ। परमात्मा ही निराकार है, परमात्मा ही साकार है। लेकिन फर्क इतना है कि परमात्मा अविनाशी है और इसका भी, साकार का विनाश होता हाँ। है ना। ये फर्क है। लेकिन है तो परमात्मा ही, जैसे कह देते हैं ना कि सोने से जेवर बन गया, जेवर है तो सोना ही ना, जी हाँ, जी हाँ। है ना। पानी से लहर उठी, अगर लहर उठ गई या लहर है तो पानी ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लहर मिट सकती है, लेकिन पानी तो सदा सदा के लिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस यहाँ पर मैं ठहर गई हूँ, स्टॉप लग गया वहां पर, यहाँ पर। वही अपने तो आप सब, में प्रवेश है, वही आत्मज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी। वही आत्मज्ञान है। अपने आप में ठहर गया वो। स्टॉप। हाँ, बस 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 बस। ये बात, ठहराव, मतलब इस ठहराव आ गया, स्टॉप लग गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, बस यहाँ उसके पर बाद जियो, जियो। हाँ, फाइनल है वो बस। फाइनल है। थैंक यू। तो बस आपने आपने इस पे ऊपर स्टैंप लगा दी ना। जी जी। वो फाइनल। हाँ जी, हाँ जी। आपने स्टैंप लगा दी ना इस पे ऊपर। आप बिल्कुल स्टैंप बिल्कुल। लगा रहे हो ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो आपका आशीर्वाद पूरा हो गया। नहीं, आशीर्वाद सदैव है। आप हाँ जी। बिल्कुल बेफिक्र रहें, और आप मंजिल पे हो। ओह, ये। थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू। आपने थैंक। आपने उस दिन कहा था ना कि हाँ हाँ। आप किनारे पे खड़ी हैं, आपने ऐसे बोला था, है ना। हाँ जी जी।
हाँ, तो आपकी कृपा का, आपके आशीर्वाद का बहुत 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 धन्यवाद। पर आपका सत्संग तो मैं करती रहूंगी। जी जी, सब भगवत कृपा से होता है। हाँ जी, नहीं ठीक है, आशीर्वाद। और कहते हैं ना कि जो गुरुजन होते हैं वो परमात्मा से मिला देते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। है ना। बहुत 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 धन्यवाद आप जी का, स्वामी जी, जी, कि आपने, बस बस। आपके वचन जो है उनमें बहुत पावर है, उनमें बहुत शक्ति है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम स्वामी जी जो हाँ, बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कनेक्टिंग प्रॉब्लम है, बाहर से विदेश से बात अच्छा करेंगे अच्छा और जब नेटवर्क आएगा तो चालू होगा। अच्छा, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, तो लिंक भी हो जाता है। अच्छा। तो आचार्य जी, जैसे ये अभी बोला गया ना, तो एक भी बोल रहे थे, जैसे आप बोलते हो ना सुसुप्ति में, जैसे भाई अभी बोले कि मैं नींद के अंदर सारे में सारा घुमा तो मेरे को वो दिखे नहीं कोई भी, आवाज आ रही है? नहीं, साउंड परफेक्ट नहीं आ रहा। बोलिए बोलिए। साउंड आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आचार्य हाँ जी, आ रहा है, साउंड आ रहा है। जैसे बोलिए। आप बोलते हो ना कि जैसे अज्ञान के अंदर जब हम नींद के अंदर जाके वो जागृति को लेके आना है, तो जैसे मेरा बोला ना कि मैं सारे से करके देख रहा था, पढ़ने वाले कौन था वो मालूम नहीं, वैसी स्थिति मेरे साथ बहुत बार होती है। मैं पूरे शरीर में 1 घंटे तक घूमती रहती हूँ, नींद आने के बाद देखती हूँ शरीर सोया हुआ है और पूरे वेट शरीर में वेट वेट शांति। वेट वेट करिए, आवाज जो है ना कट कट के आ रही है, वेट करिए, थोड़ा नेटवर्किंग में प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करेंगे, है ना। अपना सत्संग कर लेते हैं। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ थोड़ा सा कट कट के आवाज आ रहा है, हाँ। मौसम का रहता है ना। या थोड़ी देर स्टॉप कर लें चाहे नहीं वो नहीं, के लिए। रहने दो, उसको भी स्वामी जी आपकी आवाज पूरी आ रही है। अच्छा आपकी अच्छा। स्वामी जी, हाँ। आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को। अच्छा ठीक। प्रणाम अभी स्वामी थोड़ा जी। 10 मिनट रुक जाए, हाँ, उसके बाद चालू कर। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ, मेरे को एक पूछना है कि आपने जी जागृति में सुषुप्ति और जी चॉइसलेस अवेयरनेस, इसमें क्या हाँ, डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है वो उसमें, वही बताइए ना। जागृत में सुसुप्ति हाँ, और चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस हाँ, दोनों सेम है ना? सेम ही है क्या? हाँ सेम है, वो मन का अभाव होता है उसमें। हाँ, और आत्मा का जागरण होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जो नहीं दिखता उसको देखते रहो तो मन का अभाव हो जाएगा, तो आप जी अपनी हाँ। चेतना में आ जाते हैं। अच्छा, बस अपने चेतना में स्थित रहना है खाली। हाँ हाँ, चेतना में स्थित रहना है, उसी का नाम जागृत सुसुप्ति है। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ में आया स्वामी जी। हाँ तो वो हाँ, सबका प्रणाम एक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ ओके। हाँ जी स्वामी जी, मेरी बात बीच में कट गई थी, आपकी आवाज कट रही थी ना, तो बात जी मुझे मेरी इनकम्प्लीट रही थी। तो मैं अच्छा आपसे जी। बेनती
हाँ जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, क्या वो इस जर्नी में उसका उनका क्या महत्व होता है? क्या वो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है इनमें? क्या अर्थ है उनका? वो अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं ना, जैसे अभी एक साधक ने कहा था कि मुझे बॉडी दिखाई दे रही है, सोई हुई बॉडी दिखाई दे रही है, इसका क्या अर्थ होता है इस जर्नी में? कितनी की इम्पोर्टेंस होती है, या इसका अर्थ क्या होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए? ये मैं वहाँ पूछ पर रही हूँ आपसे। हाँ सुसुप्ति होती है और बॉडी लेस बॉडी होता है वो। नहीं, मैं कह रही यानी हूँ इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि जीवात्मा परमात्मा से एकाकार होता है। तो अनंत जैसे से मैंने बोला कि नहीं, अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये बोध मुझे हो गया, तो इसमें और अनुभव में क्या अंतर हुआ फिर? ये जर्नी, सभी की जर्नी डिफरेंट डिफरेंट हुई ना? हाँ, जैसे समझिए कि 100 आदमी एक पंडाल में है, हाँ रात को जी, सोए तो सब हाँ एक जी, हो गए कि तो नींद में सब एक हो जाते हैं। ऐसी जो जागृत सुसुप्ति है वो पूरे ब्रह्मांड से एक होता है। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। वही आत्मज्ञान है। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिन साधकों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको ये वाला ज्ञान होने में क्या फर्क पड़ता है? जिनको नहीं होता या हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है इस मंजिल तक पहुंचने के लिए? अब वो ये मैं सब आपसे पूछ रही हूँ, क्या वो जरूरी है या जरूरी नहीं है? हाँ, वो खुद की अनुभूति है बस। तो अपने अपने ढंग से फिर यात्रा करता है अनुभव हाँ जी, के अनुसार। जैसा अच्छा, जैसा अनुभव होगा वैसे वैसे उसको ज्ञान होना शुरू होता है और आगे की यात्रा उसको क्लियर कट दिखाई देता है। हाँ, हम्म ठीक है, ठीक है। तो ये जरूरी तो नहीं होते, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, कोई चीज जरूरी नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ओके, बहुत प्रेम से प्रणाम आप जी को। प्रणाम प्रणाम। अभी थोड़ी देर बंद करें, कर सकते हैं, डिक्लेयर करो। हाँ, ये चाय वगैरह पिए थोड़ा। डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ हाँ करूँ। पापा बोल रहे 10-15 मिनट के लिए बंद करो। एंड करूं कि बोले हो? बोल सकते, बोले डिक्लेयर करो ना। बोल दो। क्या बोलना है? 15 मिनट बाद। हेलो, 10-15 मिनट बाद होगा। हेलो। हाँ जी, हाँ, वो 10-15 मिनट बाद फिर से ऑन होगा। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हेलो। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक। क्लोज कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ।